और बॉलीवुड वालों, तुम लोग को मैं एक बात बता रहा हूँ अपने स्टाइल में, अब की बारी दीपावली पे ज्ञान देने से अच्छा 25 दिसंबर को ज्ञान दो। 25 दिसंबर को आतिशबाजी होगी, मैरी क्रिसमस बोल के लोग मोमबत्ती जलाएंगे। 1 तारीख को इंग्लिश न्यू ईयर मनाया जाएगा, वहाँ जाकर ज्ञान दो अंग्रेज़ों को। जहाँ तुम अंग्रेज़ों के पास जाकर वहाँ डांस करते हो, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए, कोई देख ले हमें यहाँ कहीं ढूंढ के आए। और चौथी बात ये है कि क्लियर बता रहा हूँ, दिवाली खूब मनाएंगे हम लोग। बॉलीवुड वालों और राजपाल यादव भाई गलत कर रहा है, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा। और जो लोग बंदे दिवाली मनाएंगे ना बॉलीवुड में, उनको भाई सलूट है भाई, मेरी तरफ जय श्री राम है। और भाषा बोल रहे हैं सलमान, जय श्री राम। दिवाली मनाओ आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ी मांगो, कलेश ख़त्म करो। आपके पिताजी और आप अच्छा काम करते हो, मगर एक अच्छा काम और कर लो, बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लो। गलती इंसान से ही होती है और इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। आपने गलती करी है तो माफ़ी मांग लो, जाके चुपचाप मांग लो, किसी मीडिया वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली ज़रूर मनाना और आतिशबाजी करना। और सुनो, दिवाली के खिलाफ जो भी बंदा बयान देगा ना आतिशबाजी के खिलाफ, उसका हाल भी अशरफ अली वाला होगा। भाई एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को लोग जो है बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, सनातनी योद्धा मान रहे हैं। एक सेकंड दीपक भाई, कह रहे हैं कि हिंदू हमारा एक मसीहा आ गया है, भगत सिंह से कंपेयर किया जा रहा है। हाँ, इस तरीके की बात। दूसरी तरफ राजस्थान में ही हम कहा जाए तो वहाँ पर करणी सेना के अध्यक्ष कह रहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा 1 करोड़ का इनाम, चाहे पुलिस वाला मारे, चाहे जेल के अंदर का कैदी मारे। कहाँ है ये? मतलब राजपूत तो कह रहा है कि ठोक दो। मुझे कोई नहीं, मैंने आपको क्या बोला, हमारे सारे भाई हैं, वो जाने उनका काम जाने। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक व्यक्ति जाकर अब्दुल के साथ थूकी हुई बिरयानी खाता है, एक जाकर गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद खाता है। कड़ा मतलब हलवा, हम लोग भी हलवा बनाते हैं, अपनी अपनी मर्जी है। अब आप नॉनवेज खाते हो क्या? नहीं। आपको कोई ज़बरदस्ती खिला सकता है? नहीं। और कुछ हिंदू खाते भी हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। मगर ये कुछ वही लोग हैं जो खाते हैं भारत का, मगर गुणगान जाके खाते हैं अब्दुल चाचा का। तो थूकी हुई बिरयानी जो अब्दुल के साथ खा रहा है ना, हमें दिक्कत उससे है। और मुझे वो मुस्लिम बढ़िया लगते हैं जो दिवाली मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, लड़ी जला रहे हैं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बोल रहे हैं और जय श्री राम बोल रहे हैं। वो मुसलमान ज़्यादा अच्छा है दोगले हिंदू से, जो दिवाली पे बम पटाखे। मुसलमान अगर दिवाली मनाए तो वो बढ़िया है, और हिंदू अगर रमजान में चला जाए तो कह रहे कि भाई वो दो। भाई साहब सुनो मेरी बात, सऊदी अरब में क्या होता है आपको मालूम है? वहाँ का रूल है, वहाँ नमस्ते और राम राम नहीं चलता। वहाँ का एक ही रूल है, प्रोटोकॉल, कि वो लोग सलाम करके पूरा वहाँ पर अरबी में और उर्दू में पूरा अपना जो मुस्लिम धर्म का जो नारा लगाते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल के नहीं बता पाऊँगा। मगर हमारे इंडिया में कहीं कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ अगर कंपलसरी होती तो गली गली लोगों से ज़बरदस्ती नारे लगवाते, मगर हम लोग ऐसा नहीं बोलते। हमारी संस्कृति है जय श्री राम, हमारी संस्कृति है नमस्कार, हमारी संस्कृति है भारत माता की जय। इनको भारत माता की जय बोलने से भी दिक्कत है, और यही हमारे देश के राष्ट्रगान में ये लोग खड़े नहीं होते। है इसका जवाब आपके पास? जिस देश की मिट्टी खा रहे हो, जिस देश में आप नमक खा रहे हो, मिट्टी खाने का मतलब है जिस देश की माटी ने आपको बनाया है, उसी देश में आप उस राष्ट्रीय गान में आप खड़े नहीं हो रहे हो। तो भाई साहब ऐसे लोगों को मैं अच्छा आदमी नहीं मानता, वो देशद्रोही लोग हैं और इस देश के कभी नहीं हो सकते। दीपावली के अच्छा आदमी है भाई साहब, मेरी नज़रों में देखिए, जब वो इलेक्शन लड़ेगा तो वो जीत जाएगा, लोकतंत्र की जीत होगी, बाकी समय बताएगा। जब इसी देश में अमृतपाल जैसा व्यक्ति जीत सकता है, इसी देश में यासिर मलिक जैसा व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, इसी देश में कौन सा सिद्दीकी अभी बाबा सिद्दीकी जैसा व्यक्ति जिसके ऊपर कितने मुकदमे थे, वो इलेक्शन जीत सकता है, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का सिस्टम है, पैसा है, जब वो इलेक्शन जीत सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई जैसा भी जीतेगा तो लोकतंत्र की जीत होगी। ये गैंगस्टर कल्चर क्या शुरू हो गया है, दाऊद के बाद ये गुंडागर्दी है और ये धमकी देना, और ये तो कह रही कल्चर खराब। सर सुनिए, कोई कल्चर ऐसा खराब नहीं है। जो सनातन की बात करेगा वही बॉलीवुड में राज करेगा। भारत माता की जय, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री राम। और बॉलीवुड वालों, अब की बारी दिवाली मनाना है, आतिशबाजी कराना है, और जो जो दिवाली मनाएगा प्रभु श्री राम उसके घर आएगा। और जिसको भी दिक्कत होगी उसको बवासीर होगी। जो दिवाली में आतिशबाजी के लिए बयान देगा उसको बवासीर होगी। और जो लोग दिवाली को क्या कहेंगे, उस बंदे को हम कुछ ना समझते हैं। देश में संविधान है, और 2 दिन बाद वो रो रहा था, आज वो फिर दोबारा बयान दे रहा है। दिवाली मनाओ, एंजॉय करो। ये पप्पू यादव मोदी सपोर्ट कर रहे हैं क्या ये लॉरेंस बिश्नोई को? नहीं भाई साहब, हमें नहीं पता। क्या लग रहा है? हमें नहीं पता। भाजपा है। अरे भाई साहब, अपनी बगाए जा रहे हो, अपनी मर्जी से बोले जा रहे हो। अरे गुजरात में भाजपा, महाराष्ट्र में हमें नहीं पता। नो क्वेश्चन, हम इस टॉपिक में नहीं बोलेंगे। नहीं भाई साहब, एटा ना चल वो, हमें नहीं पता। कुछ जगह मेरी याददाश्त चली जाती है, मैं पी के बन जाता हूँ।
भूला। हाँ मैं भूल गया, भूला, मेरे को नहीं पता, इस टॉपिक में मैं नहीं बोलूंगा और ये जरूर डालना। लेकिन एक सवाल, एक आखिरी सवाल, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद मुझे नहीं अगर इस पता। कस्टडी में नहीं लिया जा रहा है तो उसके पीछे साजिश तो है। आप जाकर उसका बयान लो, सर इंडियन सर लगाओ ना गैंगस्टर है ना। पोस्टर। अरे भाई साहब आप बोलोगे, कोर्ट बताएगा। कोर्ट आप तो कोर्ट जेल से में बड़े हो, डाला है ना, कोर्ट बड़ा है, कोर्ट आप नहीं बड़े रहा हो, इसको। कोर्ट बड़ा है, आप बड़े हो, कोर्ट बड़ा है सर। कोर्ट बड़ा है, आप बड़े हो, कोर्ट बड़ा है। तो फिर आप अपने कैसे प्रमाणित कर रहे हो कि उसने करा है कि नहीं? आप पहले सबूत दो कि उसका नाम है उसमें बाबा सिद्दीकी के अरे मर्डर सर, में। वो बोले बताओ हैं आप बताओ। अरे सर खुद जिम्मेदारी कोर्ट से लिया प्रूफ है। हो गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लाओ दिखाओ कॉपी, चार्जशीट की कॉपी दिखाओ। अरे सर कोर्ट क्या करेगा इसमें, तो खुद जिम्मेदारी लेनी है, कमाल कर रहे हैं। मैं बोल दूं कल को आपको मैंने पहले तो कोर्ट मान जाएगा ये बात बोलने से। कोर्ट में तो सबूत देंगे अगर आप एक सेकंड, बहस मत अगर करो। आप ये कोर्ट में बोलेंगे या अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो बोलेंगे मत करो। मैं कह रहा हूँ मुंह से बोलने से अगर कुछ हो जाएगा तो मैं बोल के देश का राष्ट्रपति बन जाऊंगा क्या मुंह से बोलने से? मैं कह रहा हूँ कोर्ट मान जाएगा। जिम्मेदारी ले रखी है ना उन्होंने। किसी ने ग्रुप जिम्मेवारी? में। अच्छा कोर्ट जैसे बोले कोई आतंकवादी, अगर कोई आतंकवादी गतिविधि करता है और उसके बाद वो जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई वहां का बम ब्लास्ट हमने किया, इस तरीके से पुष्टि होती है। यहाँ तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग क्या बोला पत्रकारों? पुष्टि होती है। पुष्टि होती है। कोर्ट कौन करता है? अरे सर मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूं, आतंकवादी पुष्टि कौन संगठन करेगा? अरे पहले तो वो ग्रुप करेगा ना। ये सड़क पंडित मार गए, ये पुष्टि कौन करेगा? कोर्ट करेगा, आप करोगे? आप सिर्फ माइक लेके एक पत्रकारिता कर रहे हो। ये सारा देश संविधान से चल रहा है। ये नेम प्लेट की भी जो पुष्टि है वो कोर्ट करेगा। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर फिर वही कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं आपको? क्या वो अपराधी है? कोर्ट बताएगा। आप मेरे से जबरदस्ती बुलवाने के ठेकेदार नहीं हो, ना मेरे से बुलवा सकते हो। अपराधी नहीं है वो? मैं नहीं बोलूंगा। क्या वो भगत मेरी सिंह मर्जी है। भगत सिंह सरीका है वो? आपकी नजरों में भगत सिंह, शहीद भगत सिंह कौन है? आपकी नजरों में कौन है? एक महान क्रांतिकारी। इसमें कह रही सरकार का रोल क्या है? सरकार इसको पूरे को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? देखो सर क्या है, कई मामले में आ जाता है जी कोर्ट करेगी, कोर्ट का अब वो कहीं अब सरकार भी बोलना चाहे तो वो तो कोर्ट में वो जेल में है ना, क्योंकि कोर्ट कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, सरकार भी नहीं है। सरकार भी कानून के अधीन चलती है जब वो कानून पास करा देती यही है। तो कह रहे कि सलमान ने तो भी अगर हम देखा जाए कानून के हिसाब से तो सजा काटी है, चक्कर काटे हैं। अब कह रहे कि अब माफी मांगने का सजा नहीं काटी ना, सलमान ने चक्कर कब मारा काटे। था इस टाइम को? कितना टाइम हो गया? 1998 तो आप काय को माफी मांगेगा भाई? नहीं तो आप क्यों माफी मांगेगा? माफी की बात लॉरेंस क्या है? सिद्दीकी क्या चाह रहे हैं आप? मतलब कि हाँ लॉरेंस बिश्नोई यही चाह रहे हैं कि सलमान माफी मांगेगा। इन्होंने कितने मर्डर करवाए हैं अभी? इसको ही तो माफी मांगना चाहिए सर। समाज से माफी मांग ले। काय को माफी मांग ले भाई? हिरण का शिकार किया था तो पूछ दे। शिकार किया था, आप करा था, वो तो उसने जेल भी काट ली उसके बदले में, तो आप काय को माफी मांग ले? क्यों माफी मांग ले आप? यादव को भी धमकी मिली है कि तुम भी ज्यादा बोलो मत। ज़्यादा नहीं बोलो, मतलब काम वो करो ना जो सबको अच्छा लगे। काम ऐसा करो ही मत जो अच्छा ना लगे किसी को। माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। अच्छा अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ करणी सेना के अध्यक्ष हैं, वो भी कहे हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा, चाहे पुलिस वाला एनकाउंटर करे या जेल के अंदर कोई अगर लॉरेंस को मार देगा तो उस कैदी को भी मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, 1 करोड़ 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये क्या चल रहा है? सही सर क्या है ना, पब्लिसिटी स्टैंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये अभी महाराष्ट्र में एक नेता ने कहा है कि हम इनको विधायकी का टिकट दे रहे हैं। अरे कह रहे कि भी चुनाव जहाँ से लड़ना चाहे हाँ लड़ सकते हैं, तो अब वो सुर्खियों में आ गया वो नेता। उसको कौन जानता था? पहले आप भी नहीं जानते होगे।